हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न 1.3, जिसमें पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों में प्रतीक उपसमुच्चय है या उपसमुच्चय नहीं है, भरना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है मझले कोष्ठक के अंदर x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। ठीक है, फिर दिया इधर x सच दैट x एक पूर्णांक है। अब हमें इसमें क्या भरना है कि ये इसका उपसमुच्चय है कि नहीं है। ठीक, और उपसमुच्चय होने के लिए आपको क्या करना है, अगर ये इसमें जितने भी एलिमेंट है, इस समुच्चय के जितने भी अवयव हैं, अगर इसमें भी हैं तब तो ये क्या है, इसका उपसमुच्चय है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो बच्चों देखिए, ये दिया है आपका x सच दैट x एक समप्राकृत संख्या है। तो आप सभी जानते हो ये पहला समप्राकृत संख्या क्या होती है। सम मतलब जो दो से विभाजित हो जाए। इसको हम जो है, ये आपके किस में लिखा है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है। तो इसको हम बना लेते हैं किस में, रोस्टर विधि में। इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8। ये आपका रोस्टर विधि में हो गया। ये आपका समप्राकृत संख्या हो गई। ठीक, इसके बाद इधर दिया है, ये जगह छोड़ देंगे, और इधर दिया है x सच दैट एक पूर्णांक संख्या है। आप जानते हो पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पॉजिटिव भी नंबर भी होते हैं, निगेटिव नंबर भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे, यहाँ पे जीरो भी होता है, पॉजिटिव निगेटिव नंबर भी होता है। तो हम एक साथ ही लिख देते हैं, +-1 +-2 +-3 ... तो अब ध्यान से समझिएगा बेटा। अब ये जो समप्राकृत संख्या है, ये आपका पॉजिटिव नंबर है। तो जाहिर सी बात है, इसमें आपका पूर्णांक संख्या में भी आपका पॉजिटिव नंबर है। तो कहीं ना कहीं 2 है, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब ये जो है इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, ये इसके जितने भी एलिमेंट हैं, इसके जितने भी अवयव हैं, इसमें मिलेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो है इसका उपसमुच्चय है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बना लेंगे, ये उपसमुच्चय का निशान लगा देंगे। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड दिया है x सच दैट x एक स्वर है। स्वर मतलब वावेल है। दूसरा दिया है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो बात समझिए बेटा, आपका स्वर क्या होता है, आपका जो ये समुच्चय निर्माण विधि में है, इसको रोस्टर विधि में पहले ले आएंगे। तो हम लिखेंगे किसमें, आपका वावेल क्या होता है, A, E, I, O, U। ये आपका वावेल हो गया, जगह छोड़ देंगे। इसके बाद दिया है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रोस्टर विधि में, अंग्रेजी वर्णमाला किससे स्टार्ट होती है, A, B, C ऐसे। ठीक, अब हम देखते हैं ये जो वावेल है, इस अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हो 26 अक्षर होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं आपका आएगा ही A, E, I, O, U। ABCD में कहीं ना कहीं ये आएगा। इसका मतलब जो है क्या है, ये जो है इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट अवयव इसमें है, इसलिए इसका उपसमुच्चय है। तो ये जो है इसका उपसमुच्चय, तो हम लगा देंगे उपसमुच्चय का निशान। ठीक, अब देखिए ये क्या है, x सच दैट x एक वर्ग है, और ये क्या है, x सच दैट x एक आयत है। तो ये भी क्या है, ये इसका उपसमुच्चय है। ठीक है, अब देखिए 4, ये दिया है A। अब देखिए A, B, C दिया हुआ है। तो आप इधर देखिए, ये दिया है, इसके अंदर एलिमेंट दिया है A। ठीक, इस समुच्चय के ये अवयव है A, और इसमें भी A है। मतलब इसका जो है, इस समुच्चय का ये जो अवयव है, इसमें भी है। इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। तो हमने लगा दिया उपसमुच्चय का निशान। अब देखिए इसमें 5 पार्ट में A यहाँ पे दिया है ABC। अब इसमें देखिए, ये केवल इसमें मझले समुच्चय होता है आपका किसमें,
समुच्चय के अवयव होते हैं आपके मझले कोष्ठक में, तो ये बिना मझले कोष्ठक का है। और इसके अवयव जो है इसमें, अगर ये मझला कोष्ठक होता तब ये इसका अवयव होता, लेकिन इसमें मझला कोष्ठक नहीं है तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। अब देखिए बेटा, सेकंड दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय को लिखें। पहला है इसमें फाई। अब देखिए, पहला दिया है आपका फाई दिया हुआ है, ठीक। तो आप जानते हो जो फाई होता है ये क्या होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय ऑलरेडी होता है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है फाई के सभी उपसमुच्चय, ये खुद उपसमुच्चय होता है, ये जो फाई है सभी समुच्चयों का खुद ही उपसमुच्चय होता है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, केवल फाई। फाई के सभी उपसमुच्चय क्या हो जाएगा, फाई, ठीक। अब देखिए सेकंड दिया हुआ है, मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, ये इसके अवयव कितना है, ए और बी, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसके सभी उपसमुच्चय लिखना है, ठीक है। इसका उपसमुच्चय लिखने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इधर आप जानते हो इसका उपसमुच्चय लिखने के लिए क्या करेंगे, और जानते हो सभी जब उपसमुच्चय लिखते हैं इसको किससे लिखते हैं, पीए। तो इसके क्या बनेगा, देखिए एक मान लीजिए ए हो गया, ठीक। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, दिया है मझले कोष्ठक में ए और बी। अब हमें क्या लिखना है, इसके इस समुच्चय का सभी उपसमुच्चय लिखना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो इसके उपसमुच्चय लिखने के लिए देखिए बेटा इसमें क्या है, इसमें लिखेंगे के सभी उपसमुच्चय, लिखेंगे ए, इसके जो है सभी उपसमुच्चय कितने होंगे। देखिए आपको मैंने बताया था जो फाई होता है वो क्या होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय ऑलरेडी होता है, तो ये आपका हो गया फाई, ठीक। उसके बाद ये तो ज़रूर होगा, इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका ए, ये आपका बन गया बी, और क्या हो गया एक ए बी, तो ये क्या हो गए, इसके सभी ये उपसमुच्चय हो गए, ठीक। अब इसके बाद थर्ड दिया हुआ है 1 2 3, इसको मान लेंगे ए इज इक्वल टू 1 2 3। आपको एग्जाम्पल में मैं बता चुकी हूँ, इसके सभी उपसमुच्चय क्या हो जाएंगे, के सभी उपसमुच्चय इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसमें फाई तो जरूर होगा, ठीक। एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 2 हो गया, फिर क्या हो गया 3 हो गया, फिर 1 2 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर 1 3 हो गया। तो इसको देखने के लिए तरीका मैंने आपको बताया था, इसमें 3 अवयव हैं, 2 की पावर n करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें 8 अवयव बनने चाहिए, 8 उपसमुच्चय बनने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, अभी एक ये ऑलरेडी अपना है, ये हो गया 1 2 3, तो अब ये
8 उपसमुच्चय इसके हो गए। इसको मैंने देखना बताया हुआ है कि जो है अगर ये कोई समुच्चय दिया है तो इसमें कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो 2 की पावर n करेंगे। n क्या है आपका अवयव की संख्या, आपके इसमें कितने अवयव, 2 3 अवयव हैं, तो 2 की पावर 3 करेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8। आपके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, इसके 8 उपसमुच्चय बनेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका 4 पार्ट। दिया है मझले कोष्ठक में ए बी सी डी, तो हम मान लेते हैं ए इज इक्वल टू ए बी सी डी के सभी उस समुच्चय। ठीक, अब देखिए इसको हम पी ए से भी लिख सकते हैं। पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखिए एक इसमें हमने बोला था फाई ज़रूर होगा, आपका बन गया ए, कामा लगाएंगे बी, फिर सी हो सकता है, फिर डी, फिर ए बी, बी सी, फिर सी डी, फिर ए सी, ए सी हुआ, फिर ए डी, अब देखिए बेटा यहाँ पे बी डी, और क्या बन सकता है ए बी सी, फिर बी सी डी, बी सी डी, फिर ए सी डी बन सकता है, और क्या बन सकता है, एक बन सकता है ए बी डी बन सकता है। अब देखिए इसमें अवयव की संख्या कितनी है, n इक्वल टू कितना है 4। आपका फॉर्मूला क्या होता है उप समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए, 2 की पावर n, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसमें कितने बनेंगे उप समुच्चय 16। तो देखिए कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बन गए, और एक ये स्वयं होता है ए बी सी और डी, तो आपके ये 16 इसके उपसमुच्चय बन गए। ठीक, इसके बाद है 5 नंबर, ये दिया है ए इज इक्वल टू इसके अंदर 5। अब हम इसके उपसमुच्चय लिखेंगे, तो हम पी ए इज इक्वल टू लिख देते हैं डायरेक्टली। तो देखिए बेटा इसमें फाई तो रिक्त समुच्चय ऑलरेडी होता है। ठीक है, ये उपसमुच्चय खुद ही होता है, ये जो रिक्त समुच्चय फाई है ये सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। ठीक, फिर एक क्या बनेगा आपका, ये एलिमेंट इसके अंदर आपका ये पूरा ये है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये 5। ठीक, बस यही आपका आंसर हो गया। अब इसका चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया है यदि ए क्या है आपका पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय दिया है, बी क्या दिया है गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय दिया है, और सी क्या है इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय दिया है, और डी क्या दिया है भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय। ये दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, तो निम्नलिखित संबंधों की सत्यता टी असत्यता को एफ की जांच कीजिए। तो पहले आप जानते हो क्या लिखा है, सी उपसमुच्चय ए। अब हमें ये जांच करना है ये सही है या गलत। तो देखिए आप सी आपका यहाँ पे क्या है, इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, और ए क्या है आपका पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो आप जानते हो इतिहास की पुस्तक
तो इतिहास की जो पुस्तक है आपको पुस्तकालय में मिल सकती है, ठीक है। इसलिए तो क्या कह सकते हैं कि जो है ये जो है इसका उपसमुच्चय, मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो है ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये सी उपसमुच्चय ए हो गया, ठीक। अब सेकंड देखते हैं, यहाँ दिया सी उपसमुच्चय डी, इसको हम लिख देंगे टी, ठीक, सही है। अब देखते हैं इसका सी उपसमुच्चय डी। अब सी देखिए दिया है इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय, और डी क्या है, भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो क्या इतिहास के जो सभी पुस्तक है, क्या भूगोल में मिलेगा इतिहास? नहीं मिलेगा। तो ये आपका हो गया असत्य, या एफ लिख सकते हो उसको, ठीक। थर्ड दिया है डी उपसमुच्चय ए। डी देखिए क्या है आपका, भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय दिया है, और ए क्या है आपका, पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो क्या भूगोल की जो पुस्तक है वो आपको पुस्तकालय में मिल सकती है, इसलिए जो है क्या है ये डी जो है इसका एक जो है उपसमुच्चय, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ट्रू। फिर इसके बाद 4 है बी उपसमुच्चय सी। अब बी देखते हैं गणित की सभी पुस्तकों का समुच्चय। बी आपका क्या है, गणित की सभी पुस्तक का समुच्चय है, और सी क्या है, इतिहास की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो क्या बी के जो है, जो बी का जो है गणित की पुस्तक है, ये क्या आपका भूगोल में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप तो जानते हो समुच्चय कब लगता है, समुच्चय तब होता है जब बी के सारे एलिमेंट आपका, बी के सारे अवयव सी में हो। लेकिन जब बी आपका क्या है, गणित की सभी पुस्तक है, और सी क्या है आपका, इतिहास की पुस्तक है, तो क्या गणित की जो है पुस्तक इतिहास में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये आपका फॉल्स है। इसके बाद दिया है बी, यहां पे देखिए बेटा क्या दिया है, लिखा है बी उचित, ये आप जानते हो उचित उपसमुच्चय का निशान है ए। उचित उपसमुच्चय कब होता है? तो आप सभी जानते हो कि उचित उपसमुच्चय कब होता है, जब दो उपसमुच्चय जो यदि दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार के हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, ठीक है, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहेंगे। तो इसका कहने का मीन्स ये है, देखिए मान लीजिए ये बी दिया हुआ है, ठीक है, तो बी जो है इसमें लिखा उचित उपसमुच्चय ए, ठीक। तो बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो आप में ए में होने चाहिए, और लेकिन ए का जो है कोई एक एलिमेंट, कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो बी में ना हो, ठीक। तब ये क्या हो जाता है आपका उचित उपसमुच्चय। अब देखिए बी आपका क्या है, गणित की सभी पुस्तक है, समुच्चय है, ठीक है। ए क्या है, पुस्तकालय की सभी पुस्तक का समुच्चय। तो गणित की पुस्तक जो है, गणित की पुस्तक जो है आपका पुस्तकालय में तो हो मिल सकता है। देखिए गणित की जो पुस्तक है आपका पुस्तकालय में मिल सकता है, इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है। लेकिन इसमें पुस्तकालय में जितने भी गणित की किताब, क्या जरूरी है कि आपका जो है गणित की पुस्तक में मिले? तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि जितनी भी गणित की किताब हो इसमें मिल जाए। तो ये आपका इसका उचित उपसमुच्चय है, तो इसको हम लिख देंगे टी। अब फिर लिखा है सी है डी इक्वल टू ए। डी इक्वल टू ए का मतलब क्या हो गया कि कोई समुच्चय ए बी इस प्रकार है कि ए के अवयव बी में और बी के अवयव ए में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसके बराबर हो गया। तो अब देखिए डी क्या है आपका, भूगोल की सभी पुस्तकों का समुच्चय। ए क्या है, पुस्तकालय की सभी पुस्तकों का समुच्चय। तो क्या पुस्तकालय की जो है सभी पुस्तक भूगोल की सभी पुस्तक के बराबर हो सकता है? नहीं भाई, पुस्तकालय है तो इसमें गणित की होगी, इतिहास की भी बुक होगी, और जो है मैथ की भी बुक होगी, ठीक है। तो ये क्या भूगोल सभी, अब भूगोल में सिर्फ ओनली भूगोल होगा, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसको फॉल्स लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको पहले समझ लेंगे, कारण समझ लीजिए फिर करिए। देखिए लिखा है फाई उप समुच्चय है फाई का। तो आप जानते हैं क्यों है, क्योंकि फाई जो है, जो फाई क्या है आपका रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय क्या होता है, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, इसलिए ये ट्रू है। ठीक, कारण समझते चलेंगे। सेकंड है, 0 बिलोंग करता है रिक्त समुच्चय में। तो देखिए रिक्त समुच्चय में क्या होता है, उसमें पहली बात तो कोई एलिमेंट होते ही नहीं है रिक्त समुच्चय में, तो इसलिए ये ऐसे ही फॉल्स दिख रहा है। थर्ड दिया है फाई इज इक्वल टू इतना। अब थर्ड देखिए दिए हैं फाई इज इक्वल टू 0। तो पहली बात तो ये देखिए फाई क्या है आपका, सभी समुच्चय, ये आपका रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय क्या होता है, सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। दूसरी चीज एक दिया है फाई जो है होता है रिक्त समुच्चय होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं, तो इसमें एलिमेंट 0 हुआ, ये आपका एकल समुच्चय हो गया, तो इसलिए ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है, तो ये यहाँ पे बेटा लिख दीजिए फॉल्स। ठीक है, इसके बाद 4 देखिए, फाई इज इक्वल टू, इसके अंदर फाई दिया हुआ है, तो सेम इसी तरह है भाई, फाई आपका रिक्त समुच्चय है, और रिक्त समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता, कोई भी अवयव नहीं होता, वो खाली होता है, केवल ऐसे ही निशान बना रहता है, तो वो आपका रिक्त समुच्चय होता है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। इसके बाद 5 पार्ट देखते हैं। ये देखिए इस कोष्टक में दिया है, ये देखिए मझले कोष्टक में 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है। ठीक, तो ये मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, ये जो है समुच्चय बी है। बराबर कब होगा, जब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम हो, और इसके एलिमेंट सेम हो। कहने का मीन्स ये है, कोई समुच्चय मान लीजिए ए है, इसका अवयव ये हो गया, कोई समुच्चय बी है, इसके अवयव ये हो गए, तो बराबर कब होते हैं, जब कोई समुच्चय ए के जितने भी अवयव बी में हो, बी के ए में हो, तब इसके बराबर भी हो सकता है। तो देखिए पहली बात तो इसमें पूरा जो है अवयव ही चेंज है, यहाँ मझले क्वेश्चन में 1 है, यहाँ पे ऐसे है, तो ये इसके बराबर वैसे ही नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो गया। इसके बाद 6 देखिए दिया है, ये कोई समुच्चय ए है, इसके अवयव हैं ए है, बिलोंग करता है इसमें। ठीक, तो देखिए इसमें मझले कोष्टक में ए दिया हुआ है, ये इसके अंदर भी है, इसका मतलब ये इसका एलिमेंट है, तो आपका ये ट्रू हो गया। फिर ये दिया है कि ये कोई समुच्चय, ये ए दिया हुआ है, ठीक है, इसका अवयव जो है ए है, तो इसमें देखिए कहीं है उपसमुच्चय कब होता है, जब इसका जो है अवयव इसमें हो, तो इसमें ए मिल रहा है, तो इसका मतलब ये इसका उपसमुच्चय है, तो ये आपका ट्रू हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सत्य है, हमको ट्रू और फॉल्स इसमें लगाना है। तो दिया है यदि x बिलोंग करता है ए में, ठीक है, और x आपका यहाँ पे क्या है, अवयव है, a क्या है आपका समुच्चय है, मतलब x जो है आपका समुच्चय a में है, और b क्या है, ये x क्या है दूसरा, ये भी b में है। कहने का मीन्स ये है कि x जो है ये अवयव a में भी है, और ये x जो है b में है। जब कोई समुच्चय में कोई अवयव a में भी होता है, वही अवयव b में होता है, तो क्या हो जाता है, और b का अवयव a में होता है, तो क्या हो जाता है, a समुच्चय b हो जाता है। ठीक, तो इसका मतलब ये आपका ट्रू है। फिर दिया यदि a उचित उपसमुच्चय b और b उचित समुच्चय c, तब देखिए क्या होगा, देखिए बेटा जब a उचित, ये आप जानते हो उचित उपसमुच्चय का निशान है, a उचित उपसमुच्चय b कब होता है, कि जब a के सारे एलिमेंट b में हो, लेकिन b का कोई भी एक अवयव जो है, कम से कम एक अवयव a में ना हो, तब आपका क्या हो जाएगा, ये उचित उपसमुच्चय। और b में भी ये इसी तरह है कि b के जो है जितने भी एलिमेंट इसमें हो, लेकिन इसका जो है कम से कम एक अवयव
इसमें ना हो तब ये उसका होगा। तो कह रहा क्या ए और सी जो है मतलब इस उचित उपसमुच्चय होगा? बिल्कुल होगा। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। फिर दिया है यदि ए उचित उपसमुच्चय नहीं है बी का और बी उचित उपसमुच्चय सी का नहीं है तो क्या ए जो है सी का उचित समुच्चय होगा? नहीं होगा। इसको एफ लिख देंगे। यदि एक्स बिलोंग करता है ए में और ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं है, उचित उपसमुच्चय नहीं है। देखिए ध्यान से, यदि एक्स जो है ए में है मतलब ए समुच्चय में एक्स आपका है क्या है? अवयव। कोई अवयव है जो समुच्चय ए में है और कोई अवयव बी है जो। अब देखते हैं इसका 4 पार्ट दिया है। एक्स बिलोंग करता है ए में मतलब एक्स जो है क्या है? ए का अवयव है, ठीक। और ये क्या है? एक्स अवयव बी का भी है। तो क्या कह रहा है? ए बी का उचित उपसमुच्चय नहीं है। देखिए बेटा, जब इसका मतलब क्या हुआ? कोई समुच्चय ए है, उसका एलिमेंट एक्स है, ठीक, इसके अवयव एक्स है और बी में भी जो है उसका अवयव एक्स है। तो कह रहा है ये इसका उचित उपसमुच्चय नहीं है। तो ये आपका फॉल्स हो गया। 5वां दिया है यदि ए उचित उपसमुच्चय बी और एक्स स्पाइलन नॉट बी तब एक्स स्पाइलन नॉट ए। ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया है समुच्चय, ये दिया है मझले कोष्ठक में 0 तथा ये में अंतर बताइए। देखिए बेटा, दिया है समुच्चय, ये आपका जो है कोई समुच्चय, इसका अवयव क्या है? इसमें 0। इसका मतलब क्या है? समुच्चय ये जो 0 है एक ऐसा समुच्चय है जिसका अवयव कितना है? 0 है। जिसका अवयव 0 है, ठीक। जबकि ये वाला इस समुच्चय लिखेंगे, ये एक ऐसा समुच्चय है जिसका अवयव अब देखिए इसके अंदर ये इतना है तो इसका अवयव कितना हो जाएगा? इतना। ये दोनों का अंतर हो गया। अब देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है समुच्चय फाई और ये दिया है ये और ये में अंतर बताइए। तो चलिए देखते हैं। अब बेटा यहाँ देखिए ये फाई है, ये फाई आपका क्या है? रिक्त समुच्चय है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ फाई क्या है आपका? फाई एक रिक्त समुच्चय है। फाई आपका रिक्त समुच्चय है। अब देखिए ये सेकंड में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें एक एलिमेंट है। इस मझले कोष्ठक के अंदर एक एलिमेंट है और जब एक एलिमेंट होता है या एक अवयव होता है तो क्या होता है? एकल समुच्चय है। तो यहाँ पे लिखेंगे ये आपका क्या है? एक एकल समुच्चय है। ठीक। अब देखिए ये क्या है? इसके अंदर ये एक एलिमेंट 0 है। तो अब ध्यान से देखिए इसमें भी एक एलिमेंट है तो लिखेंगे एक एकल समुच्चय है।
जिसका अवयव कितना है, ये। इसमें भी लिख सकते हो कि ये एक एकल समुच्चय है जिसका अवयव कितना है, 5 है। तो यहाँ एक स्टेप बढ़ा सकते हो कि जिसका अवयव 5 है। ठीक, यही आपका आंसर हो गया।